भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में और प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलें। ठीक है, भिन्न वाला जैसे कि हम लोग का पहला क्वेश्चन है 15/2 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। 15/2 को प्रतिशत के रूप में, ठीक है, ये दोनों जो है हम लोग को प्रतिशत में चेंज करना है और इन दोनों को प्रतिशत में दिया है उसको संख्या में चेंज करना है। ठीक है, तो पहले देखो, कभी भी अगर आता है हम लोग का प्रतिशत में चेंज करो, जहां भी प्रतिशत में चेंज करो आया वहां पर मल्टीप्लाई कर देना है 100। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 100। उसी प्रकार कंपेयर करके देखते हैं इसको, जहां पर हम लोग को प्रतिशत दिया है, क्या दिया है? प्रतिशत दिया है और उसको हम लोग को संख्या में चेंज करना है, वहां पर 1/100 कर दें, मतलब 100 से भाग कर दें और यहाँ पर क्या करना है? 100 से गुणा। जिसको चेंज करना रहता है प्रतिशत में वहां पर 100 से गुणा करते हैं और जहां पर 100 प्रतिशत को संख्या में चेंज करना रहता है वहां पर प्रतिशत को भाग में लिख देते हैं 100 को। ठीक, अब यहाँ पर करेंगे क्या? डिवाइड कर दो, 2 1 कम 2 और 2 50 कितना जाएगा? 15 30 15 45 15 60 15 25 75 कितना? 750। कौन से? 750 बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, बी वाला आंसर हम लोग का सही हो गया। उसी प्रकार देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या करना है? हम लोग को संख्या में परिवर्तित करना है। इसको दशमलव रूप में 7/8 प्रतिशत को दशमलव रूप में व्यक्त करें। कहीं भी प्रतिशत दिया है उसको संख्या में परिवर्तित करने के लिए उसको 1/100 से गुणा करना है और जब संख्या दिया रहेगा उसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करना है। ठीक, यहाँ पर देखें क्या होगा, तो इन दोनों को हम लोग को भाग 8 कम मिल जाएगा, 8 पॉइंट हो गया, फिर दशमलव, फिर 8, फिर 7, कितना आ गया है यहाँ पर? 8 0.75/100 आया। ठीक है, इतना है। इसको फिर से अगर दशमलव के रूप में लिखना है तो यहाँ पे क्या कहते हैं? दशमलव का 1 हो जाता है, मतलब और कितना संख्या है? 2, तो 2 घर दशमलव और आगे चला जाएगा, मतलब 0.00875 हो जाएगा। ठीक, कितना है? 0.00875। ठीक, इतना है हम लोग का। तो यहाँ पर कौन सा वाला है? दूसरा, इसमें भी बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, ये वाला क्या हो गया? सही हो गया। इसको 0.008 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। इसको फिर से प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, तो जहां पर भी प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना आएगा वहां पर क्या करना है? हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से कर दो इसको मल्टीप्लाई। ठीक, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 0 0, आगे में कितने संख्या के बाद दशमलव है? 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 0.8। कौन सा सही हो जाएगा? 0.8। ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो गया। अब इसको देखते हैं, 0.015% को भिन्न के रूप में व्यक्त करें। तो कभी भी फिर से ये वाला कौन सा है? प्रतिशत दिया है और उसको भिन्न के रूप में हम लोग को व्यक्त करना है। क्या करना है हम लोग को? पहले इसको लिख लो 0.015 और प्रतिशत का बटे में 100 हो गया, बस इसी को करना है। अब यहाँ पर अगर हम लोग को इस पॉइंट को हटाना है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट को हटाना है, पॉइंट को हटाने 1 और 5 लिख दो और नीचे में 100 है, मल्टीप्लाई कितना दशमलव कितने का ले जाना है? पीछे 3, 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 3 तो मतलब 1000 के साथ हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब इस दोनों को कर दो, 15 कम 15, 5 3 15 हो जाएगा और 5 4 5 2 10 5 0 6, तो 3/20,000 कौन सा आएगा? ए आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, कितना है? 3/20,000 आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमको बदलना है। ठीक, तो की पॉइंट क्या क्या मिला इसमें? अगर हम लोग को कहीं पर भी संख्या दिया रहेगा उसको प्रतिशत में अगर बदलना है तो वहाँ पर हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना है और कहीं पर प्रतिशत अगर दिया रहेगा उसको अगर हम लोग को किस में बदलना है? संख्या में बदलना है, तो वहाँ पर 100 से भाग करना है।
ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन, ये वाला सर। ठीक, अब देखते हैं आगे, देखते हैं प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी वाला क्वेश्चन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि करने पर वह संख्या 1100 हो जाता है। ठीक है, 1100 हो जाता है। कितना प्रतिशत की वृद्धि करना है, 10%। ऑप्शन है 500, 1000, 1100 और 2000। तो यहाँ पर क्या करना है, वृद्धि। तो कभी भी वृद्धि आया मतलब उतना हम लोग को 100 में बढ़ा देना है। क्या करना है, बढ़ा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, वह संख्या मान लो x है। ठीक है, x से क्या होता है, 100% है। अब इसमें हम लोग को कितने की वृद्धि करना है, 10% की वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1100। ये 100% है और इसमें कितना वृद्धि कर दिए, 10%। मतलब ये कितना प्रतिशत हो गया, 110%। तो 110% बराबर कितना है, 1100 है। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1% इक्वल टू हो जाएगा 1100। ये हो गया। तो 100% इक्वल टू बटे इंटू 100, ये करेगा इससे तो वो आ गया 10 और कितना जाएगा 1000। कितना जाएगा यहाँ पर 1000। ठीक, तो आंसर क्या गया, 1000 आ गया। दूसरा लेते हैं, यदि x में 25% की वृद्धि करने पर 575 हो जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, x है, ठीक है, कितना है, x है। ये x कितना है, 100% है। और यहाँ पर इसमें अगर हम लोग 25% की क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं तो ये हम लोग का बन जाता है कितना, 575। ठीक है, मतलब ये कितना प्रतिशत है, ये 100% है और ये अब इसका कितना प्रतिशत हो गया, 125%। तो 125% बराबर कितना हो गया, 125% बराबर 575 हो गया। तो 100% हम लोग को क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है 100%। ठीक है, तो इसको 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1% इक्वल टू 575 बटे 125। तो 100% इक्वल टू कितना हो गया, 575 गुणित 100 बटे 125। देखो इधर 100 गुणा के इधर भी 100 को गुणा कर दो। अब इसको करा दो, 25 से कम, 25 पंचे 125, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 5 से कम 5 और ये कितना में कटेगा, 5 दूनी 5 शून्य, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 शून्य से 460। कितना जाएगा, 460 आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं प्रतिशत कमी। यदि x में 10% की कमी की जाती है तो वह 360 हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या करना है, कमी करना है। कमी करना रहेगा तो 100 में कमी कर देना है और वृद्धि करना रहेगा तो 100 में उतना बढ़ा देना है। तो यहाँ पे कितना बढ़ा देंगे, हम लोग को x है, हम इस ये x कितना है, 100% है। इस 100% में हम लोग को 10% की क्या करना है, माइनस करना है। तो ये बन जाता है कितना, 360 बन जाता है। अब इसका हम लोग को क्या करना है, संख्या क्या है। तो ये अपना कितना प्रतिशत है, ये इसका 90%। कितना है, 90% है। इसको क्या करना है, ये इसका कितना है, 90%। तो 100% इक्वल टू कितना जाएगा, 60 × 100 बटे 90। 1010 3 9 कम 9 दिया 27 9 4 36। तो इक्वल टू कितना जाएगा, 400। ठीक, कितना जाएगा, 400। कैसे बनाना है, ये x है, x का कितना प्रतिशत कम करना है, 10%। मतलब कितना प्रतिशत है, 90%। 90% 360 है, 360 इसका 90% है। तो 100% इक्वल टू कितना करना है, इधर में 100 का गुणा कर दो, इसको इधर ले आओ। ठीक है, हो जाएगा। अब क्या करना है, यदि किसी संख्या में 50 की कमी करने पर वह 25% कम हो जाता है।
संख्या में अगर उस मान में अगर हम लोग 50 की कमी करते हैं तो वह कितना कम हो जाता है, 25% कम हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात करो, हमको संख्या ज्ञात करना है। मान लो वह संख्या कितना है, x है, ठीक, कितना है वह संख्या x है। अब उसमें हम लोग को कमी करना है 50 अंक का, अंक कितना कम करेंगे 50 का। तो वह उसमें प्रतिशत में कमी कितना हो जाएगा, ये 100% है, इसमें प्रतिशत में कम हो जाता है 25%। मतलब सीधा सीधा क्या है, 50% जो है वो 50 अंक जो है वो 25% के बराबर है। तो 25% के बराबर हो गया, तो यहाँ पर फिर से 25% बराबर 50 अंक, 1% इक्वल टू 50/25। तो 100% इक्वल टू 50/25 गुणित 100। 25 से कम 25, 25 दूने 50 और 200 हो जाएगा। 100% इक्वल टू 100% इक्वल टू कितना जाएगा, 200 आ गया। ठीक, तो इस प्रकार की को बनाना है।